नमस्कार। आज का हमारा विषय है सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस का वर्णन। सूरदास मध्यकालीन भक्ति काव्यों में विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो परंपरा रही है उसमें अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। सूरदास जिनकी रचना सूरसागर, साहित्य लहरी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हीं रचनाओं के काव्य में या उन्हीं में उन्होंने जो वर्णन किया है उस वात्सल्य भाव का अद्वितीय वर्णन हमें उस रचनाओं में दिखाई देता है। ये हम जानते हैं कि वात्सल्य का जो वर्णन है या वात्सल्य हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माता पिता व गुरु का स्नेह वात्सल्य कहलाता है। यह परंपरा बहुत ही प्राचीन व मध्यकालीन साहित्य से ही काव्य क्षेत्र में रही है। बाल मनोविज्ञान या बाल मनोभावों को लेकर विशेष रूप से रचना लेखन जो रही है वह इसी वात्सल्य के अंतर्गत आती है। मध्यकाल में सूरदास ने जो बालकृष्ण के जो जमाव लीलाएं हैं या उन लीलाओं का जो चित्रण किया है जो कि हृदय को द्रवित कर देते हैं या हृदय को प्रभावित करते हैं तथा आनंदित भी करते हैं, बाल सुलभ लीलाओं का इतने सूक्ष्म तरीके से वर्णन करना, इतनी नज़दीकी से, इतनी खूबी के साथ जैसा सूरदास ने किया है, वह वर्णन अपने आप में अभूतपूर्व व अद्वितीय है तथा वैसा अन्यत्र कहीं अन्य दुर्लभ दिखाई देता है। क्योंकि कवि सूर बालक की अंतः प्रकृति में पूर्ण रूप से प्रवेश करते हैं, वो वात्सल्य को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं और वही विशिष्टता का परिचय उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। उसी परंपरा के अनुसार आधुनिक काव्य में बाल लेखन की परंपरा एक सशक्त परंपरा बन गई है। धीरे धीरे अनेक लेखकों, अनेक कवियों ने बाल कहानियाँ, बाल औपन्यासिक रचनाएं तथा बाल काव्य रचनाएं आदि अनेक काव्य रचनाएं की हैं। उस सभी रचनाओं को एक परंपरा प्राप्त करने का जो श्रेय है वह श्रेय सूरदास को ही दिया जा सकता है। क्योंकि सूरदास जैसा कवि जिन्होंने ब्रज भाषा में वात्सल्यपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, वैसा वर्णन अन्यत्र हमें दुर्लभ दिखाई देता है। इसीलिए सूर को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इसी के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके अनुसार या रामचंद्र शुक्ल सूरदास जी के लिए कहते हैं, सूरदास बाल हृदय का कोना कोना झांक आए हैं। उन्होंने अपने बंद आँखों से जो वात्सल्य वर्णन किया है वह अद्वितीय है। सूरदास के वात्सल्य के सामने आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की जो उक्तियाँ हैं वह सूर की जूठन सी जान पड़ती है। किसी कवि के बारे में इस प्रकार की संज्ञा दे देना वास्तव में ही उस कवि का उस क्षेत्र में एक अद्वितीय और अभूतपूर्व योगदान को दर्शाता है, जो उसे एक महान कवि सिद्ध करता है। वह इसीलिए क्योंकि सूर के काव्य में वात्सल्य के जो भाव हैं वैसा भाव हमें कहीं और दिखाई नहीं देता। अतः सूरदास जी का जो वात्सल्य वर्णन है उस वात्सल्य वर्णन को अत्यंत ही सूर जी ने मार्मिकता एवं गंभीरता के साथ उसका वर्णन अपने काव्य में किया है। सूर का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वथा अनुपम एवं अद्वितीय है। क्योंकि इससे पूर्व जो वात्सल्य वर्णन हुआ है वह दूसरे ही रूप में किया गया है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि सूर ने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं, मनोहारी लीलाओं एवं रमणीय बाल क्रीड़ाओं का ऐसा हृदयग्राही एवं प्रभावशाली वर्णन किया है जिससे पढ़कर एवं सुनकर हृदय हठात उस ओर आकर्षित हो जाता है। कोई भी अन्य कवि सूर के वात्सल्य वर्णन की समानता नहीं कर सकता। वास्तव में उनका वात्सल्य वर्णन एक श्रेष्ठ प्रकार का वात्सल्य वर्णन है, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सूर को एक
उच्चता के पैमाने पर सिद्ध करते हैं या उच्चता के मापदंडों पर वह सूर अपने आप में खरे उतरते हैं। सूर ने वात्सल्य का या बाल लीलाओं का जो चित्रण किया है या उनकी रचना सूर सागर में हमें बाल रूप का, श्री कृष्ण जी के बाल रूप का जो वर्णन दिखाई देता है, वह बाल रूप हमें दो रूपों में दिखाई देता है। एक और उन्होंने वात्सल्य जैसे श्रृंगार तथा भक्ति रस हैं, उनके दो पक्ष कर दिए जाते हैं। उसी भांति वात्सल्य रस के भी दो भेद किए गए हैं, जिन्हें हम संयोग तथा वियोग के नाम से जानते हैं। उसी संयोग पक्ष के अंतर्गत उन्होंने श्री कृष्ण जी और उनकी माता के वात्सल्यपूर्ण लीलाओं का वर्णन किया है। जन्म से पूर्व माता यशोदा के मन में भावी पुत्र के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। पुत्र जन्म पर गदगद होना, जन्मोत्सव मनाना तथा दुलारते हुए भावुक हो जाना आदि इन सभी का बड़ा ही हृदयहारी वर्णन सूर ने अपने काव्य में किया है। वात्सल्यपूर्ण ऐसे अनेक चित्र अंधे कवि सूर की लेखनी में आकर स्वाक हो उठे हैं, अर्थात अपने आप ही जैसे बोलने लगे हों, ऐसा हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त पुत्र के प्रति माता की जो अभिलाषाएं हैं, जैसे मिट्टी खाने पर सांटी दिखाकर उगलने के लिए कहना तथा मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ, जैसे पदों में जो बाल हट का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत हुआ है, माखन चोरी करके मना करना, गोपिकाओं को तंग करना आदि क्रीड़ाओं के अप्रतिम वर्णन से कृष्ण लीला आज भी पाठक के मन पर जागृत हो उठती है। मैया हो न चरे हो गाय जैसे अनेक पदों में गोचारण की विनोदपूर्ण दशाओं का वर्णन सूर ने अपने काव्य में वात्सल्य रस के संयोग पक्ष के अंतर्गत किया है। इस प्रकार की माता पुत्र, पिता पुत्र आदि अनेक क्रीड़ाएं वात्सल्य रस के अंतर्गत उन्होंने की हैं, जो अपने आप में अप्रतिम एवं हिंदी साहित्य के लिए श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इसी के अंतर्गत सूर ने इसी क्रम में वियोग पक्ष का वर्णन भी किया है, अर्थात वात्सल्य का वियोग पक्ष भी हमें उनके काव्य में दिखा। इस प्रकार वियोग पक्ष के अंतर्गत सूर ने कृष्ण के मथुरा जाते समय जब कृष्ण ब्रज में थे, उनके होने की एक एक बात याद आना, कृष्ण को मथुरा में छोड़कर नंद बाबा के लौट आने पर यशोदा का फटकारना वियोग के चरम उत्कर्ष का वर्णन है। वियोग वात्सल्य की सबसे सुंदर झलक श्री कृष्ण के मथुरा गमन पर ही अंकित की गई है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने का समाचार पाते ही माता यशोदा के हृदय में वात्सल्य का स्रोत पूर्ण रूप से उमड़ पड़ता है और माँ का हृदय पूर्ण रूप से या माँ का रोम रोम पुत्र के लिए पुकार उठता है। इसी क्रम में मथुरा से नंद के अकेले लौटने पर भी यशोदा के मातृ हृदय की वात्सल्यमयी झांकी तन्मयता के साथ सूर ने अपने काव्य में अंकित की है। जिस समय नंद अकेले ही मथुरा से लौटते हैं और माता यशोदा उन्हें द्वार पर अकेला खड़ा देखकर क्षोभ के मारे आकुल हो उठती है, उस क्षण माता यशोदा का हृदय से वात्सल्य का रस सहज ही फूट पड़ता है। वे अपने प्रिय पुत्र के अभाव में एक सहज टीस, स्वाभाविक व्याकुलता तथा व्यथा से परिपूर्ण होकर नंद को फटकारती है। उसके पश्चात योग वात्सल्य की हृदय द्रावक झांकी सूर ने उस समय भी अंकित की है, जिस समय श्री कृष्ण अनेक बुलावा भेजने पर भी मथुरा से गोकुल नहीं आते और माता अपने पुत्र के योग्य रुचिकर वस्तुओं को नित्य अपने सामने रखी हुई देखती है। उस समय माता के हृदय में कितनी पीड़ा होती है, कितनी टीस उठती है और उनके उद्गारों में वियोग वात्सल्य किस प्रकार से उमड़ता दिखाई देता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ सूर के अलावा दुर्लभ है। इसी के अतिरिक्त वात्सल्य का बड़ा ही हृदयहारी वर्णन सूर ने माता के प्रति पुत्र की जो अभिलाषाएं हैं, उनको दिखाकर उन्होंने किया है। वात्सल्य के सूक्ष्म चित्रण में सूर सिद्धहस्त रहे हैं। वात्सल्य वर्णन का बड़ा ही हृदयहारी वर्णन सूर ने अपने काव्य में किया है, जिसमें बालोचित चेष्टाओं एवं क्रीड़ाओं के अतिरिक्त मातृ हृदय की भावुकता की मनोरम अभिव्यक्ति हुई है। वस्तुतः सूरदास के उक्त वात्सल्य वर्णन में तन्मयता है, स्वाभाविकता है,
मनोवैज्ञानिकता है, सहज आकर्षण है। वास्तव में सूरदास बाल प्रकृति एवं बाल मनोवृत्तियों के कुशल चितेरे हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि सूरदास वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि हैं। अतः सूर का वात्सल्य वर्णन पढ़कर लगता है कि वे बाल मन का कोना कोना झांक आए हैं। उनका काव्य वास्तव में वात्सल्य रस का अमर काव्य है। वास्तव में सूर ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ वात्सल्य रस की जो धारा प्रवाहित की है वह अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।